वैसे तो आप लोग देखते होंगे जो हमारे देश के पड़ोसी हैं, फिर चाहे आपका पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, या फिर म्यांमार हो, या फिर आप देखिए भूटान, या आप देखिए बांग्लादेश या श्रीलंका, ये हमेशा किसी ना किसी कारण से चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन अभी एक देश है आपका श्रीलंका। आप देखेंगे हमारा सांस्कृतिक संबंध काफ़ी मिलते जुलते हैं श्रीलंका से। और आप सभी लोगों ने रामायण देखी होगी। श्रीलंका कहते हैं सोने की बनी होती थी, लेकिन आज आप देखिए कि सोने की श्रीलंका बहुत बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रही है। और श्रीलंका अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रही है। हालात यहाँ बेहद खराब हो चुके हैं। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। और सरकार के पास आपको बता दूं, स्कूलों में परीक्षा कराने के लिए पेपर और स्याही का इंपोर्ट करने तक का पैसा नहीं बचा हुआ है। देश की दुर्दशा निशानियां जगह जगह मिल रही हैं। आप देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्रोथ जो थी इसका बाजा बच चुका है, निवेश का सूखा पड़ चुका है, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, कर्ज गले तक चढ़ गया है, विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है। और टूरिज्म से लेकर आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक उम्मीद की रोशनी दिखनी बंद ही हो गई है। और आप देखिए कि कर्ज लेकर अनाम शनाप खर्च करना श्रीलंका को भारी पड़ चुका है। भ्रष्टाचार भारी पड़ चुका है यहाँ। और आप देखिए कि वो एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जब तक जियो तब तक कर्ज लेके घी पियो। ये श्रीलंका को भारी पड़ गया है। तो इसी के बारे में, श्रीलंका के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। और आखिर क्या प्रॉब्लम हुई कि इकाई के बम सा फट गया है, दुर्गति हो गई है चाइना किसकी, श्रीलंका की। कर्ज आप देखिए कि भारी कर्ज हो चुका है श्रीलंका पर। ये आपका पड़ोसी है। और वैसे भी आप लोग श्रीलंका के बारे में जानते होंगे, ये दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आपको एक द्वीपीय देश देखने को मिलेगा। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी है। और विधायी राजधानी है कोलंबो, इसकी कार्यकारी व न्यायिक राजधानी है। और आप लोगों को वैसे भी मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि श्रीलंका में एक पारिवारिक आप कहिए राज चल रहा है। राष्ट्रपति इनके भाई हैं और प्रधानमंत्री उन्हीं के भाई हैं, दोनों भाई। समझ रहे हैं आप लोग। तो भारत का पड़ोसी है देश श्रीलंका, आज कंगाली के कगार पर पहुंच चुका है। और यहाँ महंगाई आसमान छू रही है और देश में बिजली ठप पड़ चुकी है। बिजली की कमी से हालात ये हो गए हैं कि अस्पताल में मरीजों की जरूरी सर्जरी भी नहीं हो पा रही है। फैक्ट्रियों में कामकाज बंद हो चुका है। कागज की किल्लत के कारण परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं। तेल की कमी से रेल बस नेटवर्क ठप हो चुका है। सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गई है। घरों के चूल्हे बंद हो चुके हैं। खाने पीने की लाले पड़ चुके हैं, एक तरह से किल्लत आ रही है। और दुकानों में लूटपाट होने लगी है। एक सीधी सी बात आप लोग समझिए, जब आपके पास रोजगार नहीं रहेगा, खाने पीने की लाले पड़ जाएंगे, तो आप देखते हैं कि जनता एक या तो गृह युद्ध की तरफ जाती है, जनता लूटने पर उतारू हो जाती है, चोरी करने पर उतारू हो जाती है, आंदोलन करने पर उतारू हो जाती है। तो ये सभी परिस्थिति आपको श्रीलंका में दिख भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका से भारत भी बहुत कुछ सीख सकता है। जो नीतियां श्रीलंका सरकार ने अपनाई हुई हैं, उन्हें भारत ना अपनाए तो ही बेहतर है। क्योंकि हमारे देश में भी आप देखिए कि उस तरह की नीतियों का काफ़ी हद तक अनुसरण किया जा रहा है, उन नीतियों को अपनाया जा रहा है। आप लोग जब भी अर्थशास्त्रियों की स्पीच सुनते होंगे, वो साफ मना करते हैं कि जो आप देखते हैं कि फ्री फ्री कर रहे हैं ना हमारे देश में, ये फ्री दे दीजिए, वो फ्री दे दीजिए, इसे रोकने की बात वो कहते हैं। आप देखते हैं कि जो लोन माफ करने की बात होती है, इसे भी मना किया जाता है। और आप देखिए कि उनका कहना होता है कि आप लोग अपने देश के जो भी नागरिक हैं उन्हें वो रोजगार उपलब्ध करवाइए, उन्हें फ्री देने की बजाय। ठीक है। और श्रीलंका में ये हालत हो चुकी है कि चावल 250 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। गेहूं आप देखेंगे 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। और चीनी आप देखेंगे 250 रुपये किलो बिक रही है। नारियल तेल की कीमत 900 रुपये प्रति लीटर हो गई। और मिल्क पाउडर आप देखेंगे 2000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। और देश की इस हालत के लिए लोग सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका के राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार मान रहे हैं। खासतौर से श्रीलंका की सरकार की परिवारवाद को लोग जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका सरकार के 5 बड़े चेहरे राजपक्षे परिवार से ही हैं। समझ रहे हैं आप लोग। यानी कि लोगों खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा और इतनी महंगाई बढ़ जाएगी
तो हमारे पास मान लीजिए कि पैसा नहीं है अभी, ठीक है, हमारे यहाँ जो भी स्थिति है, चलिए हमारी इतनी पहुँच है कि हम लोग आसानी से सभी सुविधाएं ले पा रहे हैं। अब आप सोचिए कि गेहूँ हमारे यहाँ 300 रुपये किलो हो जाए, आप सोचिए कि जो हम खाने वाला तेल है 200 रुपये लीटर चल रहा है, ठीक है, अगर वो आप सोचिए 1000 रुपया हो जाए तो हमारे देश में भी यही स्थिति होगी और होते टाइम भी नहीं लगेगी। अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार पर भी बहुत सारा कर्ज है, बाहरी देशों का भी, और बाहर आप देखिए कि जो वर्ल्ड बैंक है इसका भी। तो हमारी देश को भी, हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर कर्ज देखें तो अप्रैल 2022 का कर्ज है 3500 करोड़ डॉलर में है, ठीक है, और अप्रैल 2022 का कर्ज है 5100 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही हुई। अप्रैल 2021 में श्रीलंका पर कुल कर्ज 3500 करोड़ रुपए डॉलर था, जो महज एक साल में बढ़कर हो गया कितना, 5100 करोड़ डॉलर पहुंच गया है, 5100 करोड़। और श्रीलंका में कर्ज में ज्यादातर हिस्सा ऐसे कर्ज का है जिसे ना चुका पाने की उसे भारी कीमत देनी पड़ रही है। और आप देखिए कि श्रीलंका कर्ज में बड़ा भरोसा करता था। श्रीलंका आप देखें चाइना से कर्ज ले लेता, कभी वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लेता, कभी आप देखते हैं कि भारत से कर्ज ले लेता। तो ये हालत हो चुकी है किसकी, चाइना की। चाइना के पड़ोसी, चाइना बड़ा मदद करता रहता था, भरोसा दिलाता रहता था, और अब देखिए ऐसे में चाइना ने भी साथ छोड़ दिया। श्रीलंका ने कहां से लिया है कर्ज, तो बाजार से आप देखेंगे 47% लिया है, चाइना से इसने 15%, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13%, वर्ल्ड बैंक से आप देखेंगे 10%, जापान से 10%, भारत से 2% और अन्य से 3% लिया हुआ है। तो बाजार से सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर पर चाइना से सबसे ज्यादा। श्रीलंका पर जितना कर्ज है उसमें 47% कर्ज तो बाजार से लिया गया है, इसमें इसके बाद 15% आप देखेंगे चाइना से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13%। और श्रीलंका सरकार ने कर्ज लेकर तो खूब ऐश किए, लेकिन अब वक्त चुकाने का आया तो खजाना खाली है, जनता सड़क पर है और विपक्ष उसके साथ खड़ा है, और जिससे पूरी राजपक्षे परिवार की नींद उड़ गई है। और विपक्ष आने वाले दिनों में प्रदर्शनों को और तेज करने की बात कह रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा यहाँ के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा भी अपना सौंप दिया प्रधानमंत्री को, ठीक है, तो ये भी कहानी है। और अगर आप देखें, एक कुछ आपके सामने पिक्चर भी दिखाई दे रही होंगी ये प्रदर्शन की, और इससे भारत को सीखना चाहिए। विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने एक बयान में कहा है कि हम अपना विरोध कम नहीं करने वाले और हमारी मांग देश की जनता की मांग है और हम अपनी मातृभूमि के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर श्रीलंका ऐसे हालात में क्यों पहुंचा। और आप देखिए कि श्रीलंका में बहुत समय तक गृह युद्ध भी चलता रहा है। फिर आप देखिए दूसरा कारण, आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है ये पर्यटन पर आधारित है। और आप देखिए कोरोना महामारी ने कुछ सालों में किस तरह से प्रभावित किया, पर्यटन क्षेत्र को भी प्रभावित किया और बाकी क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। कैसे, आप सभी के मन में सवाल आ रहा हो, कैसे दिवालिया हुआ आखिर श्रीलंका। श्रीलंका की दिवालिया होने के कई कारण हैं, इसमें सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार हैं, कुछ कोरोना भी जिम्मेदार है। और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर काफी निर्भर थी, और आप देखिए पर्यटन का क्या हाल हुआ कोरोना महामारी में। और एक बात आप लोग भी जानते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था भी जब गिर रही थी तो सरकार एक तरह से आप देखिए अपना हाथ साफ के कोरोना महामारी को दोषी ठहरा रही थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उतना कोरोना महामारी हमारी अर्थव्यवस्था गिरने के लिए जिम्मेदार नहीं था जितना सरकार की नीतियां थी। कोरोना के कारण पर्यटकों की कमी के बुरा असर हुआ और भ्रष्टाचार पर सरकार ने लगाम नहीं लगाई। और ये भी सबसे बड़ा कारण है कि आप देखिए आज इस हालत में श्रीलंका पहुंच चुका है। रासायनिक उर्वरकों पर पाबंदी से उत्पादन गिर गया और अनाज उत्पादन घटने से महंगाई बढ़ गई। और आप सभी जानते हैं कि एक तरह से आप सोचिए कि आप मान लीजिए कि हमारे देश में उपभोक्ता अधिक हैं और उत्पादन कम है तो उसकी महंगाई बढ़ेगी। एक चीज को खरीदने के लिए आप देखिए 10 लोग खड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई बढ़नी स्वाभाविक सी होती है। और मांग पूर्ति आप लोगों ने सुनी है कि नहीं, जब मांग अधिक हो जाएगी पूर्ति कम हो जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी। पर्यटकों और उत्पादन की कमी से विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया। अब विदेशी लोग आगे आएंगे ही नहीं, कुछ हम लोग दूसरे देश को बेचेंगे ही नहीं, तो विदेशी मुद्रा भंडार कहां से आएगा। चीन से कड़ी शर्तों पर लिया कर्ज ने बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि चाइना आप सभी जानते हैं कि बड़े प्यार से कर्ज देता है और उसके बाद आप देखिए बड़े प्यार से ही आप सोचिए कि वो वापस भी लेता है। और आप देखिए कि अभी पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, जो ये पाकिस्तान आप देख रहे हैं ना, चाइना ने इस पर इतना कर्ज रख दिया
कि अब इसका ब्याज चुकाने के लिए भी चाइना से कर्ज लेना पड़ रहा है पाकिस्तान को। और नाराज जनता को लुभाने के लिए फ्री की स्कीम ने दिवालिया कर दिया। और हमारे देश में आप देख रहे हैं ये स्कीम काफ़ी आजकल आप सुनाई दे रहा है आप लोगों को। तो हमारी सरकार को भी जागरूक रहना होगा, वरना हम भी कभी भी स्थिति बिगड़ सकती हमारी। श्रीलंका के दिवालिया होने में सरकार की गलत नीतियां सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, जिसमें एक बड़ी गलती जनता को लुभाने के लिए मुफ्त का खेल, और एक खेल भारत में तेजी से पनप रहा है। और अब देश के नौकरशाहों ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी आगाह किया हुआ है। और समय समय पर देखिए हमारे देश के जो भी अर्थशास्त्री हैं, हमारे जो नौकरशाह हैं, ये सभी आप देखते हैं कि सरकार को चेतावनी देते रहते हैं कि हमारी स्थिति बहुत बुरी हो सकती है, हमें भी जागरूक हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरा ये मतलब नहीं है फ्री का, चलिए आप लोग फ्री मत दीजिए, आप लोग नौकरी रोजगार उपलब्ध करवाइए। समझ रहे हैं, वो एक आप लोगों ने कहावत पढ़ी होगी, एक कहानी पढ़ी होगी कि मछली पकड़ के देने से अच्छा है कि उन्हें मछली पकड़ना ही सिखा दीजिए किसी को आप लोग। तो मुझे लगता है कि वो बेहतर रहेगा उनके लिए। तो आप फ्री का देने की बजाय रोजगार उनके परिवारों को उपलब्ध कराइए, वो अपना खुद करते रहेंगे। किसानों की कर्ज माफ की बात होती है, तो मैं कहता हूं कि किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराइए, उनकी खेती किसानी में उत्पादन बढ़ेगा, उनकी दाम अच्छे फसल के बढ़ेंगे, तो उन्हें कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या कर्ज वो लेंगे भी तो आसानी से चुका पाएंगे। लेकिन हमारे देश के किसानों के साथ आप सभी जानते हैं क्या होता है, उन्हें आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है, वो साहूकारों के नीचे दब जाते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि वो उनकी फसल का अच्छे से दाम नहीं मिल पाता है, बिचौलिए खा जाते हैं, उन्हें अच्छे क्वालिटी का बीज नहीं मिल पाता है, पानी नहीं मिल पाता है। तो ये सभी उपलब्ध करवाने चाहिए सरकार को, और कर्ज सब एक सा बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो हमारे पड़ोसी जो श्रीलंका है उसकी यही हालत है। आगे क्या होता है आप लोग न्यूज़पेपर फॉलो करते रहिए, आपको भी मालूम चलता रहेगा कि पड़ोसी कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है।